फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन इंडियन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर, मैथ के कुछ फॉर्मूले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका रेक्टेंगल और हम आज स्क्वायर यानी कि आयत और वर्ग का पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना आपको हम सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। देखिए ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल यानी कि आयत है। इसमें जो आमने सामने की भुजा होती है वो हमारी बराबर होती है, यानी कि अगर ये यल है तो ये भी हमारी यल होगी, अगर और ये बी है तो ये भी हमारी बी होगी, यानी कि आमने सामने की दोनों भुजाएं हमारी बराबर होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या निकालते हैं। पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है। परिमाप यानी कि परि धन माप। पर मीन्स चारों तरफ, यानी कि पर का मतलब होता है चारों ओर, और उसके बाद माप का मतलब होता है मापना, यानी कि चारों ओर का मापना ही हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो हम आपको परिमाप बताएंगे कैसे इसका निकालते हैं। तो चलिए हम इसको बताते हैं। पर यानी कि चारों तरफ का हम योग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर चलती करते हैं आयत का परिमाप बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा आयत का परिमाप, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ऊपर वाली भुजा यल, उसके बाद यहां से चलते हैं प्लस में बी, उसके बाद में फिर यहां से आते हैं तो हमारा हो जाएगा एल, उसके बाद फिर हम ये वाला भुजा ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है बी। यही हमारा होता है आयत का परिमाप। अब हम इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद देखो यल को यल से ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 2l, उसके बाद बी को बी से ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 2b। अब दोनों ये हो गया 2l और ये हो गया 2b। अब इसमें हमारा b वो 2 जो है कॉमन मिल रहा है, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा केवल बचता है l प्लस में b, यानी कि यही हमारा आयत का परिमाप है। इसी को हम लोग कहते हैं आयत का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यल मीन्स यानी कि आपका होता है, यल फॉर होता है आपका लेंथ, एल फॉर आपका होता है लेंथ, और बी फॉर होता है आपका ब्रीथ, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लंबाई और प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई। यही हमारा होता है आयत का परिमाप। चाहे तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं और चाहे तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसी फार्मूले पर आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने में। चलिए हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर सोहन दौड़ लगाता है। उसके बाद जिसकी लंबाई 150 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है, यदि सोहन उस आयताकार खेत का 3 चक्कर लगाता है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आयताकार खेत यहां पर बना लेते हैं। ये हमने मान लो एक आयताकार खेत बना लिया। हमने इसको ए बी सी और डी, ए बी सी डी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई जो है 150 मीटर और जो चौड़ाई है इसकी वो है आपकी 80 मीटर, यह है 80 मीटर। तब हमारा आयत बन गया। और अभी हमने आपको तुरंत बताया था कि आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने आपको बताता होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि हमने आपको बताया था कि जो परिमाप होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी, और हिंदी में हमने आपको बताया था कि 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर लंबाई और प्लस में चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तब इसी फार्मूले पर हम इसको रख देंगे, यानी कि लंबाई की प्लेस पर हम 150 और चौड़ाई की प्लेस पर 80 रख देंगे, तब हमारा इसका पेरीमीटर निकल आएगा। तब हम चलिए लिखते हैं, यहाँ पर हमारा 2 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 150 और प्लस में 80। सबसे पहले इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पर 0 से 0 ऐड हुआ तो 0 हो गया, 8 में 5 ऐड करने के बाद हमारा हो गया 13, 13 में 3 कैरी आया 1, और 1 में 1 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 230। अब 230 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 230 को हम
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 से 0 को करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 से 3 को करेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 से 2 को करेंगे तो हो जाएगा 4। ये तो हमारा निकला पेरीमीटर, यानी कि एक चक्कर में सोहन जो है 460 मीटर दौड़ता है। तो हमें 3 चक्कर का निकालना है, तो 3 चक्कर जब हमें निकालना है तो हम इसी को 3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3 से कर दो 460 गुणे 3, तब टोटल हमारा हो जाएगा 3 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 6 जा 18 होता है तो यानी कि 8 हो जाएगा और कैरी आया 1, और उसके बाद 3 से हम 4 को करेंगे 12 और 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13। यानी कि 3 चक्कर में सोहन जो है वो 1380 मीटर कुल दौड़ लगाता है। यही आपका हो गया आंसर। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी तक आपने पढ़ा आयत का परिमाप, यानी कि रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपने पढ़ा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम आपको बताते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग इस तरह से बनता है, यानी कि इस आयत में क्या होता था कि उसकी आमने सामने की जो भुजा होती थी, यानी कि आमने सामने की जो साइड होती थी वो इक्वल होती थी, यानी बराबर होती थी। लेकिन वर्ग में क्या है कि इसकी जो भुजा है, यानी कि चारों भुजाएं, यानी कि चारों साइड इसकी बराबर होती है। जैसे हमने मान लिया ये अगर यस है तो ए भी यस होगी और ये भी यस होगी और ये भी यस होगी, यानी कि चारों भुजाएं समान और बराबर होती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको परिमाप बताया ही था कि परिमाप का मतलब कि चारों ओर का योग होता है, यानी कि चारों ओर का योग, यानी चारों ओर का हम माप करके उसका योग कर लेते हैं, वही हमारा होता है परिमाप। तब चलिए हमारा ये हो जाएगा एस, यानी कि ये वाली भुजा हो गई ए बी, उसके बाद बी सी भी हमारी क्या है एस, उसके बाद में हमारा सी डी जो है वो भी हमारी यस हो गई, उसके बाद में हमारी ए डी या डी ए ये भी हमारी क्या हो गई एस। तब हमारा ये चारों एस हो गया, तब इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 4s। यही आपका हो जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर वर्ग का परिमाप, यानी आपका हो जाता है वर्ग का परिमाप। इसी को हम बोलते हैं 4 इंटू साइड, यानी कि उसकी एक ही भुजा को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उसका वर्ग का पेरीमीटर निकल आएगा। तो इसी को हिंदी में हम लोग लिख देते हैं 4 इंटू भुजा, इसी को हम लोग हिंदी में लिख देते हैं 4 इंटू भुजा। तो ये हमारा हो जाता है 4 इंटू भुजा, ये हो जाता है वर्ग का परिमाप। और इसी को अगर हम लिख देते हैं 4 इंटू साइड, यानी कि इंग्लिश में 4 मल्टीप्लाई साइड, तभी हमारा इंग्लिश में हो जाता है। ये हुआ हमारा वर्ग का परिमाप। अब हम आपको इस पर भी एक क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है कि 7.5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार ब्लैक बोर्ड का परिमाप ज्ञात करो। तो 7.5 मीटर यानी कि एक वर्गाकार कोई ब्लैक बोर्ड है जिसकी जो है भुजा जो है 7.5 मीटर है। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी और डी, यानी कि इसकी भुजा जो है वो 7.5 मीटर यानी कि 7.5 मीटर है। तो चलिए हम इसका परिमाप निकाल कर बताते हैं। परिमाप का आप सूत्र ही जानते ही हैं, जैसे आपको पता ही है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुणे भुजा, यानी कि हमारी क्या होती है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा को हम क्या करते हैं, हमारी भुजा यहाँ पर दी गई है, जब 7.5 मीटर ये है तो हमारी ये भी इतना ही होगा 7.5 मीटर। ये वाली भुजा भी 7.5 मीटर हो जाएगी हमारी, और ये वाली भुजा भी हमारी 7.5 मीटर हो जाएगी। तो चलिए हम निकाल देते हैं, यही साइड के प्लेस पर हम 7.5 मीटर यानी कि 7.5 मीटर रख देते हैं, तब हमारा ये आ जाएगा इसका परिमाप। तो हम लिख देते हैं 7 यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं 4 और मल्टीप्लाई साइड के प्लेस पर हमें लिख देना है 7.5 मीटर यानी कि 7.5 हमको लिख देना 7.5। तब इससे हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 4 5 का यानी 4 पंचे 20 के 0 कैरी आया 2 और 4 सत्ते 28 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 यानी कि 30 और पॉइंट 1 प्लेस के बाद है यानी कि 1 डिजिट के बाद हमारा क्या है पॉइंट है। तो 1 डिजिट के बाद जब हमारा पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, यही हमारा हो जाएगा
यानी कि 30 मीटर टोटल उसका जो है परिमाप है। उसका परिमाप है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ये सान इंडियन स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। चलिए अगले वीडियो में हम आपको आयत का परिमाप और वर्ग के परिमाप का बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।